प्लेटो को जानने के लिए हम चलते हैं आज से लगभग 2450 वर्ष पहले यूनान के एथेंस में। जी हाँ, एथेंस में ही 428 बीसी में प्लेटो का जन्म हुआ था। प्लेटो का असल नाम तो एरिस्टोक्लीस था, लेकिन अरस्तु ने अपने गुरु को नाम दिया था प्लेटो। प्लेटो, जिनको प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है, उन्होंने द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज जैसी अनेकों उत्कृष्ट रचनाएं और सिद्धांत दिए। जहां अपने शुरुआती रचनाओं में जैसे द रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं, तो वहीं अपने बाद की रचनाओं में जैसे द लॉज इत्यादि में व्यवहारिक सिद्धांत की रचना करते हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक क्रीटो में अपने गुरु सुकरात को दिए गए विष के दौरान किए गए बातचीत को भी लिखा है। आइए अब हम एक एक करके प्लेटो के प्रमुख सिद्धांतों को जानते हैं, जो आपके ज्ञान में वृद्धि भी करेगा और एग्जाम में मदद भी। पहले हम प्लेटो के राज्य सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। प्लेटो ने 386 बीसी में एकेडमी नामक एक शैक्षणिक संस्था की स्थापना की थी, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय भी माना जाता है। इसमें प्रवेश के लिए गणित का ज्ञान जरूरी होता था। प्लेटो के अध्ययन में द्वंद्वात्मक, विश्लेषणात्मक, निगमनात्मक के साथ ही कुछ अंशों में ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग मिलता है। प्लेटो अपने गुरु सुकरात के विचार सद्गुण ही ज्ञान है से बहुत प्रभावित थे। कहा जाता है कि प्लेटो ने अपने गुरु को विषपान से बचाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन सुकरात ने अपने विचार को ज्यादा महत्व दिया, अपने जीवन को नहीं। प्लेटो के सिद्धांत को गहराई से समझने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि प्लेटो के व्यक्ति के संबंध में क्या सोचते थे यह समझा जाए। तो आइए जानते हैं। प्लेटो यह मानते थे कि आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है। प्रत्येक आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं, जो हैं विवेक, साहस और तृष्णा। आत्मा के इन्हीं 3 गुणों ने समाज में 3 वर्गों का निर्माण किया। विवेक की प्रधानता ने शासक वर्ग को, तो साहस ने सैनिक वर्ग का निर्माण किया। वहीं तृष्णा की प्रधानता ने उत्पादक वर्ग को अस्तित्व में लाया। प्लेटो के सभी विचार इन्हीं 3 गुणों के आसपास घूमते दिखाई देते हैं। प्लेटो का बहुत प्रसिद्ध कथन है कि राज्य व्यक्ति का ही वृहत रूप है। वह राज्य या समाज को तीनों वर्गों का समूह मानते हैं। प्लेटो कहता है कि शिक्षा व साम्यवाद द्वारा बना राज्य ही न्यायपूर्ण राज्य होगा। राज्य का निर्माण व्यक्तियों के चरित्र से होता है। यह स्पष्ट है कि प्लेटो का राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को ज्यादा महत्व दिया गया है। प्लेटो का राज्य एक दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है, इसलिए राज्य नैतिक भी है और कानून की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्लेटो कहता है कि दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी कानून से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्लेटो कहता है कानून अज्ञानता का सूचक मात्र है। इस तरह से हम देखें तो प्लेटो के अनुसार राज्य या समाज में कोई अंतर ही नहीं है। राज्य का स्वरूप व्यक्तियों के गुणों पर ही निर्भर करता है। जैसे व्यक्ति होंगे वैसा ही वृहत रूप में राज्य प्रकट होता है। तो आज हमने प्लेटो के जीवन परिचय तथा राज्य के विचार को संक्षेप में जाना, लेकिन प्लेटो के सिद्धांत को हम अच्छे से तब तक नहीं समझ सकते जब तक प्लेटो के शिक्षा
और समाज संबंधी विचारों को अच्छे से ना समझ लें। तो कल हम इसके दूसरे भाग में प्लेटो के शिक्षा, न्याय व साम्यवाद के विचार को देखेंगे। तो मिलते हैं कल शाम 8 बजे प्लेटो के अन्य विचारों के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।